उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी, जिसके लिए सत्ता पक्षों या फिर विपक्ष सभी ने कमर कस ली है। दरअसल लोकसभा चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश में झटका लगा और समाजवादी पार्टी उभरी, उसके बाद से सभी की नजरें अब उपचुनाव पर टिकी हैं। कहा जा रहा है कि चुनाव 2027 के नतीजों की एक झलक है, जिसे सेमीफाइनल की तरफ देखा जा रहा है। अगर बात करें सबसे हॉट सीट फूलपुर की, तो यहाँ चंद्रशेखर और बसपा बड़ी पार्टियों का खेल बिगाड़ते हुए दिख रही हैं। बता दें कि भले ही 2024 लोकसभा चुनाव के परिणाम आए हुए कुछ ही महीने हुए हों, लेकिन सियासत की गर्मी से एक बार फिर उत्तर प्रदेश उफान पर है। कारण यह है कि लोकसभा चुनाव में मिले बम्पर सफलता से समाजवादी पार्टी आत्मविश्वास से गदगद है, तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी इस बार पीडीएफ फॉर्मूले की कलई खुलने की बात जोर शोर से कर रही है, जिससे समाजवादी पार्टी को मुंह की खानी पड़ सकती है। अगर बात करें जातीय समीकरण की, तो इस विधानसभा क्षेत्र में करीब 76,000 यादव, 54,000 मुस्लिम, 38,000 ब्राह्मण, 32,000 कुर्मी मतदाता हैं। फूलपुर में करीब 34,000 बिंदु कुशवाहा और मौर्य, 16,000 क्षत्रिय मतदाताओं के साथ ही 45,000 पासी और 35,000 जाटव दलित बिरादरी के मतदाता होने का अनुमान है। सपा ने सीट पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारा है। यादव और मुस्लिम के साथ ही पार्टी अगर अन्य ओबीसी जातियों और दलित बिरादरी से थोड़े बहुत वोट पाने में भी सफल रही तो जीत की संभावनाएं बन सकती हैं। आपको बता दें कि बीजेपी के हवा को देखकर समाजवादी पार्टी घबराई हुई है और उसकी बस यही कोशिश है कि किसी तरह इस चुनाव को जीता जाए। लेकिन अगर बात करें बीजेपी की, तो वो इस सीट को जीतने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ती दिख रही है। वो लगातार सपा सहित अनेक विपक्ष के दलों पर हमलावर हो रही है, चाहे वो चंद्रशेखर की पार्टी हो या फिर बसपा। बता दें कि फूलपुर विधानसभा उपचुनाव में कुल 12 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। इसमें से 5 निर्दलीय हैं। कुल 12 प्रत्याशियों में 2 महिला कैंडिडेट्स भी हैं। वे निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़ रही हैं। इसमें भाजपा की ओर से दीपक पटेल, सपा की ओर से मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी और बसपा की ओर से जितेंद्र कुमार सिंह चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। खैर, अगर बात करें चुनावी नतीजों की, तो यहाँ के जानकारों का कहना है कि इस उपचुनाव में सपा की साइकिल पिछड़ती हुई देखी जा रही है, जबकि भाजपा पूरे चुनाव में सभी पार्टियों पर हावी होती दिख रही है। लोगों का ये भी कहना है कि बटेंगे तो कटेंगे का नारा सपा के लिए मुसीबत बनता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।